नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान कई ऐसी चीज़ें थी जो गौर फरमाने वाली थी, यानी कि साफ तौर पे ऐसे विवादित बयान भी निकल कर सामने आए। इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता सुशील कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट पर। थैंक यू, बहुत अच्छा। देखिए, आज बिहार बंद आह्वान किया गया। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर जो अपशब्द बोले गए, कई महिलाओं ने तो ये भी कहा कि अब विपक्ष का इस तरह से धमकाना और महिलाओं को लेकर बोलना सहेगा नहीं अब बिहार। देखिए, आज का जो हम लोग का रैली हुआ था, बीजेपी के द्वारा किया गया, जी। वो बहुत ज़रूरी था रैली करने के लिए, क्योंकि विपक्षी पार्टी जो है जानबूझ करके, क्योंकि अब उन लोग हारने के लिए अपने अथी को समझ गए कि अब हमारी हार निश्चित है। तो माननीय प्रधानमंत्री की माताजी समझिए कि 102 वर्ष ओल्ड एज की थी और उनका स्वर्गवास हो गया, और उनके बारे में इस तरह से विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं और साथ में तेजस्वी यादव जी, इन लोग तो इस तरह के बयान दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक है। इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में जो भी परेशानी हो तो अच्छे ढंग से उस विषय वस्तु पर वार्ता करें। लेकिन अब किसी को गाली गलौज करना, वो माननीय प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री और सब लोग उनके बारे में जान रहे हैं कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री और इतने अच्छे व्यक्ति अभी तक प्रधानमंत्री कोई नहीं थे। तो लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं ट्वीट करते नजर आ रहे हैं कि सोनिया गांधी को भी कांग्रेस का विधवा करके एनडीए के लोगों ने कहा था, तब माफी क्यों नहीं मांगी गई? नहीं, सोनिया गांधी को विधवा नहीं कहा गया था। देखिए, होता क्या है कि उनको सिर्फ यही लोग बोला था कि मैंने कांग्रेस के लोग बाहर से आकर के इंडिया में अथी किए हैं, तो इसलिए उनके बयान में कहा कि ये तो इंडियन है नहीं, तो फिर बाहर के लोग आकर के यहाँ पर क्यों प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं। ये बिहार के जनता, भारत की जनता ही इस चीज़ के लिए वैलिड है, तो उसके लिए उनके भारत में कोई गलत बयानी नहीं की थी। लेकिन ये तो बहुत मैंने लगातार मीडिया न्यूज़ में आया कि इस तरह से गाली गलौज किए, जो गाली गलौज नहीं होना चाहिए था। इसी बीच देखा गया कि मुजफ्फरपुर में जहां आज चिराग पासवान ने भी महारैली की। हालांकि जिस तरह से बिहार बंद का आह्वान 7 बजे से 12 बजे तक किया गया था और 11 बजे कहीं ना कहीं उनकी महारैली थी, तो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर कुछ बातचीत में खलबली मची हुई है। जी ना, एनडीए में कोई खलबली नहीं है, सब कुछ सुव्यवस्थित है और अच्छे ढंग से हो रहा है। क्योंकि देखिए कि कल भी हम लोग एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसमें पांचों दल के लोग हम लोग एक मंच पर बैठ करके और सेमिनार कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, उनका जो 12 बजे मुजफ्फरपुर में जो रैली थी, तो रैली को 12-1 बजे के बाद ही बड़े नेता लोग जाते हैं, जो जाकर के संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर जो बीजेपी के द्वारा माने बंदी का आह्वान किया गया था, इसीलिए कि सब लोग एकजुट हो गए। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी बहुत सारी महिलाएं गई थी, तो पांचों पार्टी के लोग जाकर के उस बंद के आह्वान में एकत्रित हुए थे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए के पांचों दल हम लोग बहुत अच्छे ढंग से एकजुट हैं और पांचों पांडव मिल करके जितने भी कौरव दल हैं, इन सबको हम लोग हराएंगे। अब इन लोग को हार एकदम कन्फर्म हो चुका है कि अब हमारी जीत सुनिश्चित नहीं है, इसीलिए इन्होंने गलत शब्द का व्यवहार कर रहे हैं। और ख़ास करके भारत के प्रधानमंत्री जो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, यशस्वी व्यक्ति हैं, उनको इन्होंने गाली गलौज कर रहे हैं। इसी बीच कहीं ना कहीं अरुण कुमार आज जदयू में शामिल होने वाले थे, लेकिन स्थगित कर दिया गया। क्या कारण रहा इसके पीछे? अभी चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में हर लोग पार्टी बदलते रहते हैं, और हो सकता है कि समय आने पर, आज रैली कल हम लोग का है ही, तो समय के अनुसार उनको जिस पार्टी में अच्छा लगेगा वहाँ पर अपना वो योगदान दे सकते हैं और उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है और हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं। जैसा कि अभी आपने सुना कि जिस तरह से लगातार सुबह से ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं थी कि चिराग पासवान की रैली को लेकर, इन्होंने अभी साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए पार्टी एकजुटता के साथ हर चीज़ को कहीं ना कहीं सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कल 5 सितंबर है और आरएलएम पार्टी की महारैली है। इस महारैली की तस्वीरें स्वराज पोस्ट आपको सबसे पहले अपडेट करेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।